और सवाल है यहाँ पर, आप पूछिए। चलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक मैं चेक कर रहा था, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक फोटो है मेरे पास, उसके अंदर दिखा रहा है कि ना बिहार की ग्रोथ 1980 से 1991 तक 5.1 था, ठीक है। फिर आपकी सरकार आती है, लाइक आपके पापा आते हैं, फिर राबड़ी देवी जी आती हैं, आपकी मदर है ना, तब आ रहा है 1992 से 2002 तक बिहार की 0.6 है ग्रोथ, एंड देन चेंज होते हैं। उसके बाद दिखा रहा है 2002 के बाद में चेंज होता है, तब फिर से 5.6 ग्रोथ है। ऐसा कैसे सर? और फिर आप अगर आते तो क्या चेंज होगा ऐसा? वो सभी महाजनपदों में सबसे प्रमुख महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। तो ये तो समय समय की बात है, अपना टाइम आएगा तो अपना टाइम आएगा। लाख करोड़ रुपए की सौगात देकर बिहार के विकास की नींव रखी। एक तरफ जहां अपने 10 साल के शासनकाल में यूपीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए सिर्फ 2.80 लाख करोड़ रुपए दिए, तो वहीं केंद्र की एनडीए सरकार ने 10 साल के सेवा काल में 14.23 लाख करोड़ रुपए देकर बिहार के विकास को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। आज मोदी जी और एनडीए सरकार की अथक प्रयासों का नतीजा है कि बिहार अपने फिर से गौरवशाली इतिहास की ओर लौट रहा है। आज नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो या प्राइमरी स्कूल को बेहतर करना, शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए एनडीए सरकार हर संभव कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा बच्चों की बुनियादी शिक्षा को और बेहतर करने के लिए निपुण बिहार योजना के तहत 2 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, जिस कारण बिहार अपनी गरीबी से छुटकारा नहीं पाता है। शिक्षा की कमी, भारत के सभी राज्यों में बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं। शिक्षा की कमी के कारण लाखों लोग दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करके जीवन बिताते हैं। बिहार की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण है खेती बाड़ी का पुराना तरीका। ये बात है कि बिहार के अधिकतर लोग खेती बाड़ी में लगे रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ खेती बाड़ी में विज्ञान के तरीकों को अपनाया नहीं जाता है। साथ ही मंसूर पर टिकने के कारण दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम उपज होती है। कम उपज के कारण अर्थव्यवस्था का स्तर ऊपर उठ नहीं पाता है और आर्थिक स्थिति जैसे कि तैसे रह जाती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, कुशल प्रशासन का अभाव से देखा जाता है कि भारत के सबसे टैलेंटेड लोग बिहार से ही आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से ही बनते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में आता है और मजदूरों की फैक्ट्री मानी जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण खुद बिहार के लोग हैं, क्योंकि ये जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं। जिस दिन ये बिहार के विकास के नाम पर वोट देंगे, उस दिन बिहार बदल जाए। सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से है। बिहार वो प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से। जिसने दुनिया को 0 दिया या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, उन दोनों का जन्म बिहार में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार से हुआ। ये बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका सपोर्ट का ज़रूरत है हमारे चैनल। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है। बिहार को सबसे नीचे दर्जे का राज्य बन गया है हमारे देश का। नई एजुकेशन, नई मेडिकल, नहीं वहाँ सही से का नेता, ना वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ नहीं है। तो आप ऐसे बीमार राज्य क्यों बन गया है, क्या कारण है, उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्यों ऐसा सिचुएशन हो गया वहाँ। जबकि वहाँ का टैलेंटेड है आदमी, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। जिसको मौका मिल रहा है वो आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ रह के नहीं कर पा रहा है, वहाँ से बाहर आके कर पा रहा है। लेकिन आम बिहार का जो पर कैपिटा इनकम इतना लो है, इतना कम है
कि बच्चों को बाहर भेजना हर आदमी का सपना नहीं हो सकता। जो वहाँ का मिडिल क्लास है, जो भेज अफोर्ड कर सकता है, वही अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है। नहीं तो खाना कमाने से लेके अगर वहाँ सुविधा पढ़ने का, हर चीज का, हेल्थ का सब सही रहता तो आम जनता भी वहाँ बहुत डेवलप करता। तो बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? कोई पढ़ा लिखा वहाँ पर कोई नहीं है। इस तरह का पढ़ा लिखा समझदार नेता नहीं है जिसको दूरदर्शिता हो कि हमारे देश को आगे ले जाना है। उस तरह का कोई लीडर हुआ जो भविष्य में हुआ, उसने भी कुछ नहीं किया। अभी तो सिर्फ अंगूठा छाप लीडर बनने का कोशिश। नीतीश कुमार हुआ तो नीतीश कुमार भी इसी सब में घिर के वो भी अंगूठा छाप जैसा स्टाइल बढ़ गया। इस तरह का सब ऐसे मूर्ख गवार टाइप का लीडर अगर बनेगा, पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, तो अपने पैसे का और सब कुछ वो जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अपना पैसा सब बाहर रखता है और बाहर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में बड़ा बड़ा घर बनाता है, बच्चों को बाहर रख रहा है, इलाज भी जाके बाहर करवाता है। बिहार के जनता तो मरे तो मरे। बिहार से बाहर, बिहार का आज इतना दुर्दशा क्यों है, इतना दयनीय स्थिति क्यों है? तो इसके लिए जरूरी है कि, बहुत जरूरी है कि बिहार का विकास हो। तो बिहार जहां दुनिया को चाणक्य, आर्यभट्ट जैसा मिला, जो बिहार आज विकास के पायदान पर सबसे नीचे क्यों खड़ा है? क्या यहाँ के लोग टैलेंटेड नहीं है, या यहाँ नेताओं ने दूरदर्शिता नहीं है? पढ़े लिखे नेता क्यों बिहार छोड़कर अपने घर दिल्ली, मुंबई में बनाते हैं? बिहार के इस हालत का जिम्मेदार कौन है? बिहार का इतिहास हम पलट के देखते हैं। कभी नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाला बिहार, जहाँ से दूर दराज देश विदेश से, ह्यून सेन जो थे चाइना से, हर जगह से आता था पढ़ने के लिए। आज शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य हर इंडेक्स में आज पिछड़ा हुआ है। जहाँ एक समय बाहर देश विदेश से आता था छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन आज वो इतना पिछड़ा और दयनीय स्थिति में है। नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन समझदारी की कमी है। बिहार में हर चुनाव में नेता बदलते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलती। पढ़े लिखे नेता भी नहीं आते हैं, लेकिन वो बिहार को खुद को सेट करते हैं। बिहार को नहीं, खुद को वो सेट करते हैं बिना पढ़े लिखे नेता। जमीन पर काम करने वाला कोई एंटिक यानी विजनरी लीडर नहीं है। वहाँ पलायन के लिए मजबूर है। बिहार के होनहार युवा दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, हर जगह जाके जिसमें सामर्थ्य है वो जाके वहाँ पर पढ़ते हैं। कारण है बिहार में ना तो नौकरी है, ना तो उद्योग है, ना माहौल है। आज भी लोग ट्रेनों में भरकर बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए भी। नेता का घर बाहर, पैसा बाहर, ध्यान बाहर। वोट बिहार से, लेकिन बंगला दिल्ली में। हेल्थ के लिए मुंबई जाते हैं, या तो सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका जाते हैं। बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। जनता बस वादा और जात पात में ही ऐसे करके उलझा रहता है। आज ब्राह्मण है, आज राजपूत है, आज भूमियार है, आज कुर्मी है, आज कोयरी है। इस तरह करके लपेटे में डाल डाल के जनता को उलझाए रहता है और उसकी कीमती वोट को लेके और अपना बैंक बैलेंस करता है और अपना दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े शहर में फार्म हाउस बनवाता है, अपने बच्चे को बाहर भेजता है और बैंक बैलेंस भी अपना रखता है। साथ में अगर इलाज करवाना हो तो देश विदेश जाके कुछ बीमारी हो तो इलाज करवाता है। और प्राइवेट हेलीकॉप्टर, हेलीपैड प्राइवेट। तो आप सोचिए, आम जनरल गरीब जो जनता है वो जात पात के जो समीकरण में उलझा रहता है। फूट डालो राज करो वाली नेता, वहाँ पर पढ़ा लिखा नेता तो नहीं है, लेकिन ये जो कूटनीति वाला जो है नेता वहाँ जरूर पैदा ले लिया है। जवान से जवान नेता वहाँ पर यही शिक्षा ग्रहण कर रहा है। चाहे वो पासवान जी का बेटा हो
चाहे वो लालू जी का बेटा हो, जो नवयुवक पीढ़ी भी जो है तो वो भी चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो या और भी यंग लीडर हो, उन सब का भी वही नीति है। वो यादव है, वो मुसलमान है, वो कुर्मी है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, मतलब जाति के समीकरण में सबको ऐसे उलझाए रहता है पब्लिक को। उसकी कीमती वोट लेके फिर तो अपना राज करना है 5 साल तक पक्का। इसके बाद तो अपना पैसा कौड़ी रहना रहन सहन सब, कभी लंदन में घूमते नजर आते हैं, कभी वहाँ घूमते नजर आते हैं, कभी कहीं इलाज अगर बीमार हो गए तो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर कहीं इलाज करवा रहे हैं। फार्म हाउस जितने परिवार में जितने हैं बाहर में हैं, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह। तो एक पे एक उन लोगों का है, बस पब्लिक को खाली लूटना है, उसको चूसना है। वोट बिहार से बंगला दिल्ली में, हेल्थ के लिए मुंबई अमेरिका जाना है। जनता बस बात वादा और जात पात सुनती रहे। जनता भी जिम्मेदार है इसकी। जो इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एजुकेशन गोल, शिक्षा व्यवस्था गोल, हेल्थ जो है वो गोल, सारा कुछ जिम्मेदार जनता है। जो नेता जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं वही हर बार जीत के आते हैं। पढ़ाई, अस्पताल, उद्योग, हर मुद्दा कोई नहीं मुद्दा बनता है। सिर्फ आप कुर्मी हो तो कुर्मी को वोट दो, आप जादव हो तो जादव को वोट दो, आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को वोट दो, आप भूमियार हो तो भूमियार को वोट दो। सबको जात पात पे उलझाए रहता है और वोट के टाइम में खाना पीना फ्री कर देता है अपना कार्यकर्ता को। सब मजे कर रहा है और जाके हर जगह कैंपेनिंग कर रहा है। और जनता भी बेवकूफ होके उसको जानबूझ के वो लोग चाहता है कि फुहड़ बना रहे हैं जिससे हम राज करें उसको। अगर समझदार होगा तो राज नहीं कर सकता। जैसे राजस्थान में अगर एक बार डेवलपमेंट नहीं किया तो वो हार जाता है, दूसरा जीतता है। लेकिन यहाँ पर जो बदलाव है बिहार में बहुत मुश्किल है। युवा अब क्या हो सकता है, युवा वर्ग को जागना होगा, पढ़े लिखे दूरदर्शी और जमीन पे जुड़े नेता को सामने लाना होगा। वोट के पहले सवाल करना चाहिए, क्या वो नेता बिहार में रह के काम करेगा, या जैसे कि तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि चिराग पासवान जब जमुई से बने तो कितना दिन जमुई में रहे, दिल्ली में रहते हैं, नेता बनने के लिए जमुई आ जाते हैं। तो बिहार की हालत दिन व दिन बदतर होते जा रही है। कभी शिक्षा संस्कृति का गढ़ माना जाता था बिहार, आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से गिना जाता है। तो दोस्तों, आपको भी ये लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने सही बोला या गलत बोला। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी इलेक्शन हो रहा है, इसलिए जनता को जात पात से हटके डेवलपमेंट पर वोट देना चाहिए। बस इतना ही है, रिक्वेस्ट है आप लोग से। तब तक इतना ही, नमस्कार। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। एक दुविधा बताइए कि क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण कहीं ना कहीं ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी हैं क्या, कि जो बिहार है उसका जो सबसे इंटेलिजेंट यूथ है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव यूथ है, वो अपने कई सुनहरे साल सिविल सर्विसेज की पीएससी की तैयारी करने में लगा देते हैं। मैम, मैं इसे कारण तो नहीं लेकिन एक रिजल्ट बता सकता हूँ, क्योंकि